आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries. ये एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का। वो कह रहे हैं कि साहब हमने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रा थोड़ा सा ये रशियन ऑयल ख़रीद कर और ज़रा इसको रिफ़ाइन कर लीजिए, और जिससे बाकी लोगों के पास जो है वो यूरोप के पास थोड़ा ऑयल की कमी ना रहे। ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। इंडिया की चांदी हो गई है। जंग के क्या असरात होते हुए देख रहे हैं आप सर? कतरी वजीर तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं? और अगर तेल की ये कीमत जाती है, भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को। हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ये जंग महीना निकाल गई ना, पाकिस्तान समझें कि तेल हो गया पाकिस्तान। ये एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का। ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, वही जो इंडिया पहले कर रहा था। इंडिया की चांदी हो गई है, पूरे यूरोप को तेल सप्लाई करेगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। तेल की कीमतें कम रखने के लिए ये एक तरीका निकाला गया है, लेकिन इससे क्या हुआ कि वो जो पाबंदियां लगी हुई थी 4 साल, अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया नहीं देखा तो दिल थाम के बैठिएगा। हुकूमत का डीजल की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। मैं समझता था 25-30 करेंगे। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा हो गया है मेरे पाकिस्तानियों, पर लीटर। महंगाई का तूफान आने वाला है। हम पहले ही इन 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख के महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। 55 लीटर्स, 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना? हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 million people. I'm not talking of rich people. I'm not talking of people who have money, resources. मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। वो क्या करेंगे? अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं। हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स हैं? हमारे पास नहीं है। वो तो अफोर्ड कर लेंगे सारे। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने, रशिया से भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना चाहिए, ओ प्याज तेल। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया। इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो प्रॉब्लम ये है। मुझे तो इस पे सोचना है, मुझे तो इस पे काम करना है। और अगर मेरी आवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी आवाम जो है वो भूखी रही। आप देखिए ना, ईद आ रही है, रमजान आ गया, हम किधर जाएंगे? आम पब्लिक किधर जाएगी? जस्ट अ क्वेश्चन।
अब कल वो किसी ने कहा, जिन्होंने कहा जनाब सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 125 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली है। ऑयल परचेज किया है 45 डेज अगो एट $60 पर बैरल पे। गवर्नमेंट बेच रही है 327 रुपए पर लीटर। 113 अरब रुपए जो गया है आपकी इन्वेंट्री में प्रॉफिट। जो ऑयल आपने $60 पर बैरल पे खरीदा था, वो उसके ऊपर आपने 113 अरब रुपए गवर्नमेंट ने कमा लिए हैं। दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई हमारी गवर्नमेंट को, और ना क्या इन्हों दे उत्ते तुसी जनाब इन्हों को पैसे कमाओ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, इसके पीछे क्या होगा, क्या मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाया इन्होंने, अब जरा सुन लीजिएगा। पेट्रोल की कीमत क्या है 321 रुपए, टोटल फ्यूल क्या है, डिलीवरी कॉस्ट क्या है 158 रुपए, गवर्नमेंट टैक्सेस क्या है 123 रुपए। यार तुसी 3 रुपए नहीं घटा सकते। डीलर कितने कमा रहा है 15 रुपए, दाएं बाएं के कितने बन रहे हैं 25 रुपए, पंप के कितना जाएगा 321 रुपए। ओ पई यार, यानी कि गवर्नमेंट ने 123 रुपए जरूर लेने हैं। गवर्नमेंट ने हर पाकिस्तानी, यानी कि अगर मैं यहां से 10 किलोमीटर सफर करता हूं ना, 10 किलोमीटर सफर करता हूं मैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है मेरे से 200 रुपए कमा ले कि तुमने ये इतना सफर किया। क्यों सफर किया? तू घरों निकलिया क्यों है? तेरी हिम्मत किस तरह हुई घरों निकल के, गड्डी स्टार्ट करके, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तुम घर से निकलने की जरूरत क्यों की तुमने? ये फॉर्मूला है यार। जस्ट इमेजिन, इंडियंस को तो एडवांटेज है, उनके पास तो पड़ा हुआ था तेल, उन्होंने तेल और खरीद लिया। ये हमारे जो हीरो हैं यहाँ पे आज तक, जो इस मुल्क को चलाते रहे हैं, हीरो हमारे, हीरो ही कहना चाहिए।